नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूँ पेट स्पेशल क्लास 2022 के लिए। और आज का टॉपिक है दोस्तों भारतीय संविधान एक दृष्टि में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगा और कराऊंगा भी। तो पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 463 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग। भाग फर्स्ट है दोस्तों, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। भारतीय संविधान में भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें जो भाग 1 में दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। भाग 2 में क्या है दोस्तों? भाग 2 में नागरिकता है। और इसमें अनुच्छेद आते हैं 5 से लेकर 11 तक। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नागरिकता किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट है भाग 4 का में दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, किस देश से लिए गए हैं? तो ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51 क में है, आर्टिकल 51A में। भाग 5 में क्या दोस्तों? भाग 5 में संघ है। और दोस्तों, यह जो संघ है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 1 से 51 तक है। नेक्स्ट है भाग 6। भाग 6 दोस्तों राज्यों से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 1 से 52 से लेकर 237 तक हैं। 237 तक। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 8। भाग 8 में दोस्तों संघ तथा राज्य क्षेत्र हैं। भाग 8 में संघ तथा राज्य क्षेत्र हैं और यह अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 9। भाग 9 में क्या है दोस्तों? पंचायतें। और पंचायतें दोस्तों अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 9 का में क्या है? नगर पालिका दोस्तों अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक। नेक्स्ट है भाग 9 ख। भाग 9 ख में दोस्तों सहकारी समितियां हैं। नेक्स्ट है भाग 10 में दोस्तों अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र हैं। और इसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244 तक। भाग 11 में क्या है दोस्तों? भाग 11 में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध है। इसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है।
नेक्स्ट है दोस्तों भाग 12 में क्या है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान व वाद हैं। इसमें अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक है। नेक्स्ट है भाग 13। भाग 13 में वाणिज्य तथा समागम है। भाग 13 में वाणिज्य तथा समागम है। यह अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 में क्या दोस्तों। भाग 14 में है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, यह 308 से लेकर 323 अनुच्छेद तक है। भाग 14 का में दोस्तों अधिकरण है। भाग 14 का में अधिकरण है और यह अनुच्छेद 323 का से लेकर 323 का तक है। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 15 में क्या है। निर्वाचन। भाग 15 में क्या है। निर्वाचन। निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक है। भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। यह अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 17। भाग 17 में दोस्तों राजभाषा है और राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत आती है। 343 से लेकर 351 अनुच्छेद के तहत। भाग 18 में क्या दोस्तों। आपात उपबंध। यह 352 से 360 तक है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक क्या है। आपात उपबंध। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 19 में क्या है। प्रकीड़। यह अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। नेक्स्ट है भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन और संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद है दोस्तों 368। नेक्स्ट है भाग 21 में क्या है। विशेष उपबंध। भाग 21 में क्या है। विशेष उपबंध। इसमें जो अनुच्छेद है वो 369 से लेकर 392 तक। भाग 22 में क्या है। संक्षिप्त नाम है। प्रारंभ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ है दोस्तों और निरसन, ये सभी हैं भाग 22 में। तो ये अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनुसूचियों के बारे में। हर परीक्षा में अनुसूचियों से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी रेलवे ग्रुप डी में। तो दोस्तों अनुसूची पर विशेष ध्यान दें। तो पहली अनुसूची है दोस्तों। पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों भारत के प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति, राज्यपाल, महालेखा परीक्षक, इन सभी के लिए क्या दोस्तों वेतन का प्रारूप है अनुसूची दूसरी में। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरे में शपथ का प्रारूप है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथी अनुसूची में 28 राज्यों तथा 3 संघ राज्यों का उल्लेख है। इसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 संघ राज्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। छठवीं अनुसूची में क्या दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 7वीं अनुसूची, बहुत ही इंपोर्टेंट है। 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए दोस्तों संघ सूची में 97 विषय थे लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। वर्तमान में यदि विषय पूछें तो संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे लेकिन वर्तमान में 51 विषय हैं। चलिए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट 8वीं अनुसूची, इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी। देखिए इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी। कौन सी में? अनुसूची 8वीं में। वर्तमान में 22 भाषा हैं दोस्तों।
15वीं भाषा कब जोड़ी गई? 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? देखिए दोस्तों, सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी। जो सिंधी भाषा थी वो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में, कब? 1967 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इन्हें क्या बोलते हैं? नमक। यह 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। नेपाली, मणिपुरी, और कोंकणी, ये तीनों भाषाएं दोस्तों 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब हम बात करेंगे और 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 14 पहले थी, लेकिन जब 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में, तो 15 भाषाएं हो गई। फिर इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, यानी इन्हें नमक बोलते हैं। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यह 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। अब हम बात करेंगे जो 15 और 3 18, अब 4 भाषा रहेंगी, वह 2004 में जोड़ी गई थी। संताली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो, यह 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 2004 में। कौन सी? संताली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट है दोस्तों 10वीं अनुसूची। यह दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है दोस्तों। यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई है। इसमें पंचायत के कार्य के लिए 29 विषय हैं, यानी प्रधान है जो पंचायत में 29 विषयों पर काम करा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। लास्ट अनुसूची है दोस्तों 12वीं अनुसूची। इसमें नगरपालिका की शक्तियों का उल्लेख है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख है। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। इसमें जो नगर निकाय में है वो 18 विषयों पर काम करा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।